हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फाइल के अंदर किस किसी डेटा को राइट करा जाता है, किसी किस फाइल को डेटा को रीड करा जाता है और फाइल को ओपनिंग के मोड कौन कौन से होते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि फाइल को ओपन करने के लिए जब हम एफ ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं उसका नाम है फाइल ओपनिंग मोड लिखना पड़ता है। तो हमारे पास फाइल ओपन मोड कौन कौन से थे, रीड के लिए आर, राइट के लिए W और अपेंड करने के लिए ए, रीड एंड राइट के लिए ये सब करने के लिए R प्लस, W प्लस एंड A प्लस। ये 6 मोड हमारे पास में फाइल ओपनिंग के मोड हैं जिनके अंदर डेटा का मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। लेकिन जब बाइनरी फाइल के ऊपर डेटा ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो सभी ऑपरेशन के अंदर लास्ट में बी ऐड हो जाता है। जैसे RP फॉर रीड बाइनरी, WB मतलब राइट बाइनरी, AB मतलब अपेंड बाइनरी, RB प्लस रीड एंड राइट बाइनरी, राइट एंड रीड बाइनरी, अपेंड बाइनरी। तो ये सारे फाइल ओपनिंग के मोड हो गए RB, WB, AB, RB प्लस, WB प्लस एंड AB प्लस। अब इन सभी मोड को किस तरीके से यूज करते हैं, ये एक नॉर्मल फाइल के अंदर किस तरीके डेटा को रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं, ये हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। सारा कुछ बिल्कुल सेम रहता है जैसे कि हमारे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर है, बस इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेंगे किस तरीके से बाइनरी फाइल के बाइनरी मोड के अंदर डेटा को ऑपरेट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम फाइल हमारे क्रिएट कर लेते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, फाइल सेव कर लेते हैं ch1907.c हैश include stdio.h हैश include conio.h void main CLRSCR for clearing the screen and GETCS for holding the screen output। ये सारी लाइन वो हैं जो कि हम लगभग हमारे हर प्रोग्राम के अंदर अभी तक लिखते हुए आए हैं। अब फाइल के ऑपरेशन की जब भी बात करते हैं सबसे पहले हम फाइल ऑपरेशन करने के लिए फाइल पॉइंटर होना चाहिए, तो ये हमने कर दिया फाइल पॉइंटर फाइल FP, ये को फाइल पॉइंटर हो गया। ये भी हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हुए आए हैं। अब हमें करना होगा बाइनरी मोड के अंदर जब हम ऑपरेशन करना परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि फाइल हो गया एफ, बाइनरी मोड के अंदर फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, FP इक्वल टू F ओपन। ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट फाइल को ओपन करने का, रीड करने का, राइट करने का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं 001 डॉट बिन, बिन मतलब बाइनरी हमने यहाँ पे स्टैंड कर दिया। तो फाइल को मैं ओपन कर दूंगा RB मोड के अंदर, फाइल मैंने सेव कर दी। अब जब फाइल ओपन कर रहे हैं सबसे पहले हमने बाइनरी को रीड मोड के अंदर ओपन करा, क्या करेंगे इसको FP इक्वल टू आ रहा है, अगर हमारे पास नल आता है तो हमें रिटर्न में क्या करना है, अदरवाइज रिटर्न में हमें क्या करना है, printf एरर इन फाइल ओपनिंग, यहां में लिखना है printf फाइल ओपन सक्सेसफुली। और जब सारा काम हो जाता है उसके बाद में फाइल को हमें क्लोज करना होता है। ये सारा काम वो है जो कि हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के साथ में भी करते हुए आए हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं जो कि हमने यहाँ पे नया करा, नया केवल हमने क्या करा, यहाँ पे RB मोड लिखा है, इसकी जगह पे RB भी लिख सकते थे। भाई RB जो लिखा है अगर नॉर्मल R लिखते तो वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए हो जाता है, RB मतलब कि बाइनरी फाइल के लिए। कंट्रोल F9 करा मैंने, आउटपुट में एरर इन फाइल ओपनिंग। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमने 001.bin फाइल को ओपन करा है रीड करने के लिए, जबकि रीड तो जब हो सकती है जबकि फाइल एग्जिस्ट करती हो, तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो रीड कहां से होगी। अब इसकी जगह पे मैं अगर RB की जगह पे कर देता हूँ WB मतलब कि राइट करना, राइट करने का मतलब कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल ये नहीं क्रिएट कर देगा। अब इसको मैं रन कराता हूँ, फाइल मैंने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा तो आउटपुट आया फाइल ओपन सक्सेसफुली। तो अब क्या हुआ, फाइल हमारी नई क्रिएट हो चुकी है हमारी डिस्क के अंदर। अब जब फाइल हमारी ओपन हो चुकी है
तो अब देखिए इसको मैं आरबी मोड के अंदर कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या करता है, आपको हमारे पास में फाइल ओपन सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट करती है तो उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले डेटा को जब हम रीड करेंगे, तो फाइल तो अभी हमने क्रिएट करी है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर डेटा को राइट करेंगे, उसके बाद ही तो उसके अंदर कुछ डेटा रीड कर सकते हैं। तो फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? एफ राइट। अब एफ राइट का किस तरीके से यूज करते हैं, अगर आपको सिंटेक्स उसका नहीं पता है तो आप हेल्प में जाइए, इंडेक्स में जाइए, एफ राइट में आपको ये याद रखना होगा तो कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। कोड का सैंपल तो हमें सी लैंग्वेज अपने आप ही दे देगा, जो भी उसका कंपाइलर होगा। तो ये प्रोग्राम आया, देखिए एक स्ट्रक्चर इसने बना रखा है, उसके अंदर इंटीजर कैरेक्टर हो गया, फाइल स्ट्रीम आई है, अगर ओपन करना है ओपन फाइल के अंदर एरर आ गई है, अदरवाइज उसके अंदर कुछ कुछ डेटा राइट करना होगा। तो फाइल के अंदर डेटा राइट करा, तो देखिए जो भी हमारे पास सिंटेक्स आया है उसका हमने पास कराया क्या, सबसे पहले तो एड्रेस ऑफ एस, एस क्या था? कैरेक्टर, वो स्ट्रक्चर साइज जो बताना पड़ता है कि किस साइज का डेटा को आप राइट करना चाहते हैं। उसके बाद में आ गया 1, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप राइट करना चाहते हैं। उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में फाइल पॉइंटर, तो अब इसको हम यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए मान लीजिए कि हम डेटा इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो इंटीजर आ गया, हमने नंबर बोल दिया, यहाँ पे नंबर, नंबर के अंदर बोल दिया हमने 10। इसी डेटा को हम राइट करना चाहते हैं, तो कैसे राइट करेंगे? एफ राइट, सबसे पहला पैरामीटर आ गया कितना? नंबर। उसके बाद में आ गया साइज ऑफ, किसका है? नंबर का। कितने एलिमेंट है? 1 है। क्या राइट करना है, किसके अंदर राइट करना है? एफ के अंदर। ये फाइल हमने क्लोज कर दी। अब देखिए एफ राइट जब भी आता है, तो जब इसे रिटर्न करता है, तो रिटर्न के अंदर हमारे पास में इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, साइज टी। रिटर्न में क्या करता है? साइज टी, कितनी साइज का डेटा हमने राइट करा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, इसको रन कराया हमने, और रन करा देखते हैं कि कोई एरर आई है या कुछ डेटा उसके अंदर राइट होता है कि नहीं होता। उसके बाद हम फाइल को ओपन करके चेक करेंगे फाइल के अंदर क्या है। कंट्रोल F9 करा मैंने, फाइल ओपन सक्सेसफुली लिखा हुआ आया था, तो मतलब कि फाइल के अंदर हमारा डेटा अब इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो फाइल हमारे किस लोकेशन में पड़ी है, उस लोकेशन पे जाते हैं। फाइल हमारी जहाँ पे हमने क्रिएट करी थी वहीं पे होनी चाहिए, 001.bin। ये फाइल आ गई हमारे पास में, इसको हमने ओपन करा। तो देखिए इसके अंदर डेटा, कुछ डेटा होना चाहिए, स्पेस आ गया, हमें दिख नहीं रहा है, इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया, तो अब इसके ऊपर फाइल को डेटा को हम रीड करने का ट्राई करेंगे। फाइल रीड कैसे होती है, ये तो अभी फाइल राइट, नंबर के अंदर हमने 10 लिख रखा था, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट, ये राइट हो गई थी। अब इसको मैं रीड करूंगा। रीड करूंगा तो फाइल को रीड करने के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स है वो हम एफ रीड का सिंटेक्स देख लेते हैं। एफ रीड के अंदर क्या आता है? साइज टी पॉइंटर पी, किसके अंदर डेटा में स्टोर करना है, साइज टी आगे, साइज टी एन, फाइल स्ट्रिंग ये। इसके अंदर हम डेटा को किस तरीके से रीड करेंगे, देखिए एफ रीड के अंदर बफर चला गया। देखिए यह क्या है? बफर, बी यू डब एफ, किस डेटा के अंदर हमको रीड करना है, कितने आइटम हमें रीड करने हैं, और स्ट्रीम को किस तरीके से रीड करना है। साइज ऑफ बता दिया हमने। तो बफर के अंदर क्या आ रहा है? बी यू एफ, जो कि डेटा को स्टोर करने वाला है। तो अब इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट आई। अब हम इसके अंदर यूज करते हैं एफ रीड, ये हमने पास कर दिया आई। साइज ऑफ, आई की साइज जो भी होगी वो हमने पास कर दी है। 1 एलिमेंट है, एफ पी हमने कर दिया, ये चला गया। अब इसको प्रिंटफ के अंदर वो चेक करते हैं कि प्रिंटफ के अंदर आई के अंदर क्या वैल्यू आई है। आई हमारा इंटीजर है, तो परसेंट डी कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? आई। और हमने जो फाइल का जो ओपनिंग मोड है वो डब्ल्यू बी की जगह पे क्या कर दिया हमने? रीड मोड। रीड मोड कैसे करेंगे? एफ पी, एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, यहाँ क्या आएगा? फाइल का यू, जहाँ पे उसकी एड्रेस है, वो ये आ गया हमारा रीड बाइनरी। उसके अंदर में रीड बाइनरी में लिख दिया हमने आर बी, ये लिख दिया 001.bin, जो कि हमने राइट करते टाइम पे लिखा था 001 डॉट। फाइल हमने सेव करी और उसको हमने रन कराया। रन कराने के बाद में एक एरर आ गई, वार्निंग एरर, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर। पॉइंटर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में क्या आ गया है?
12803 वो इसके अंदर इसको हमारे पास में एड्रेस पास कर दिया, इसको हमें टाइप करना है तो क्या करेंगे, वैल्यू एट एड्रेस, तो क्या करेंगे, ये 10 था। इससे पहले जैसे हमने पॉइंटर हमने इसके अंदर पास करा, तो पॉइंटर जब हम पास कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एड्रेस पे एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो वो तो आई के अंदर स्टोर तो कर दी, लेकिन उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या थी वो हम पॉइंटर के थ्रू लेते हैं। देखिए कंट्रोल F9 करा, 12803 आ गया। अब इसको मैं कर देता हूँ स्टार, कंट्रोल F10 आ गया। अब ये तो आ गया रीड मोड और राइट मोड, ये दोनों हमने चेक कर लिया। इसके साथ में अपेंड मोड को भी और चेक कर लेते हैं, अपेंड मोड के अंदर अब होता क्या है। अब अभी तक हमने आरबी और डब्ल्यूबी दोनों मोड के अंदर फाइल को ओपन कर लिया, अब इसके अंदर बंद कर देते हैं। एफ राइट हमने कर दिया, इसको हम कर देते हैं कमेंट रिमूव, और अब फाइल को हम ओपन करेंगे किसके अंदर, ए बी मोड के अंदर। ए बी मतलब कि अपेंड मोड के अंदर ये आ गया। अब डब्ल्यू बी के जगह पे हम कर देते हैं ए बी। ए बी तो अब इस बार मैंने 10 लिखा था, इस बार मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर 20। अब देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या डेटा जाता है क्या नहीं जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं फाइल की साइज क्या है। देखिए अभी आ रही फाइल की साइज कितनी आ रही है, इसके ऊपर हमारे पास में राइट क्लिक करता हूँ, फाइल की प्रॉपर्टी चेक करी तो फाइल आई हमारे पास है 2 बाइट की। अब मैं इस फाइल को वापस से रन कराता हूँ, उसके बाद चेक करूंगा फाइल के अंदर डेटा क्या आ रहा है। फाइल ओपन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब फाइल की बाइट चेक कर लेते हैं, बाइट कितनी आ रही है, क्योंकि 10 था, अब मेरे को 20 ऐड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका। तो अब कितनी होगी, 4 बाइट। तो मतलब कि वैल्यू तो हमारी एंटर हो गई, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम इस फाइल को ओपन करते किसके अंदर, टेक्स्ट मोड के अंदर, तो डेटा भी हमारा 10 एंड 20 मिलाकर कितना हो चुका होता, 4 बाइट प्लस नल कैरेक्टर तो 6 बाइट के अकॉर्डिंग हमारा हो चुका था। फाइल ओपन हो गई है ए बी मोड के अंदर, राइट कर दिया हमने डेटा। अब इसको हम वापस से रीड मोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड किस तरीके से एक साथ में कंबाइंड में काम करते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम एक एक मोड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हो गया हमारा फाइल की ओपनिंग मोड आ गया। फाइल मैंने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए सबसे पहले तो आ गया 10 आ गया। अब पॉइंटर हमारा हो गया आगे जाके, तो इसी फाइल के ऊपर वापस से मैं जो था इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जो भी डेटा था उसको ये रीड कर सके। कंट्रोल F9, 10, उसका बाद आ गया 20, दोनों डेटा एंटर था, वैसा का वैसा हमारे पास में आ गया। लेकिन अब ये जो हमने डेटा लिखा था इस फाइल को जब मैं ओपन कर देता हूँ नोट पैड के अंदर, तो देखते हैं हम क्या दिखता है। हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि डेटा यहाँ पे एक ब्लैंक सा स्पेस बना हुआ है। ये सब कुछ इनक्रिप्टेड डेटा है जो कि 01 लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हम टेक्स्ट मोड की जगह पे बाइनरी फाइल के फॉर्मेट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि डेटा इजी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या फिर हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है डेटा को हम सिक्योर रखना चाहेंगे। अगर इजीली कोई भी डेटा मॉडिफाई हो सके तो उसके लिए तो फिर हमें एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही क्या रहेगी। तो इस तरीके से हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग डेटा के बाद में फाइल के अंदर डेटा को अपेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।